एक बार एक राजा ने विद्वान ज्योतिषों की सभा बुलाकर प्रश्न किया। मेरी जन्म पत्रिका के अनुसार मेरा राजा बनने का योग्य था और मैं राजा बन गया, किंतु उसी घड़ी उसी मुहूर्त में अनेक लोगों ने जन्म लिया होगा जो राजा नहीं बन सके। ऐसा क्यों? इसका क्या कारण है? राजा के इस प्रश्न का किसी के पास उत्तर नहीं था। तभी अचानक एक वृद्ध खड़े हुए और बोले, महाराज, आपको यहाँ से कुछ दूर घने जंगल में एक महात्मा मिलेंगे। उनसे आपको इस प्रश्न का उत्तर मिल सकता है। राजा ने जंगल में जाकर देखा कि एक महात्मा आग के ढेर के पास बैठकर अंगार मतलब गरम गरम कोयला खाने में व्यस्त हैं। राजा ने जैसे ही प्रश्न पूछा, महात्मा ने क्रोधित होकर कहा, तेरे प्रश्न का उत्तर आगे पहाड़ियों के बीच एक और महात्मा है, वे दे सकते हैं। राजा की जिज्ञासा और बढ़ गई। पहाड़ी मार्ग पार कर बड़ी कठिनाइयों से राजा दूसरे महात्मा के पास पहुंचा, पर राजा वहां का दृश्य देखकर हक्का बक्का रह गया, क्योंकि दृश्य ही कुछ ऐसा था। वे महात्मा अपना ही मांस चिमटे से नोच नोच कर खा रहे थे। राजा ने उस महात्मा से भी वही प्रश्न किया, पर महात्मा ने भी राजा को डांटते हुए कहा, मैं भूख से बेचैन हूँ, मेरे पास समय नहीं है। आगे आदिवासी गांव में एक बालक जन्म लेने वाला है जो कुछ ही देर तक जीवित रहेगा। वह बालक तेरे प्रश्न का उत्तर दे सकता है। राजा बड़ा बेचैन हुआ। बड़ी अजब पहेली बन गया मेरा प्रश्न। उत्सुकता प्रबल थी। राजा पुनः कठिन मार्ग पार कर उस गांव में पहुंचा। गांव में उस दंपति के घर पहुंचकर सारी बात कही। जैसे ही बच्चा पैदा हुआ, दंपति ने नाल सहित बालक राजा के सम्मुख उपस्थित किया। राजा को देखते ही बालक हंसते हुए बोलने लगा, हे राजन, मेरे पास भी समय नहीं है, किंतु आप अपना उत्तर सुन लो। आप, मैं और वो दोनों महात्मा जो आपको मुझसे पहले मिले थे, अपन पिछले जन्म में चारों भाई राजकुमार थे। एक बार अपन चारों भाई शिकार खेलते हुए जंगल में फंस गए। हम जंगल में 3 दिन तक भूखे प्यासे भटकते रहे, पर हमें भोजन नहीं मिला। अचानक हम चारों भाइयों को आटे की एक छोटी सी पोटली मिली। हमने उसकी 4 बाटी सेकी और अपनी अपनी बाटी लेकर खाने बैठे ही थे कि भूख प्यास से तड़पते हुए एक साधु वहाँ पर आ गए और उनके पास गए और उनसे कहा, बेटा, मैं 10 दिन से भूखा हूँ, अपनी बाटी में से मुझे भी कुछ दे दो, मुझ पर दया करो, जिससे मेरा भी जीवन बच जाए। इतना सुनते ही भैया गुस्से से भड़क उठे और बोले, तुम्हें दे दूँ तो मैं क्या खाऊंगा? अंगार, चलो भागो यहाँ से। वे महात्मा फिर मांस खाने वाले भैया के निकट आए, उनसे भी अपनी बात कही, किंतु उन्होंने भी महात्मा से गुस्से में आकर कहा कि बड़ी मुश्किल से प्राप्त हुई है ये बाटी, तुम्हें दे दूं तो मैं क्या अपना मांस नोच कर खाऊंगा? भूख से लाचार वे महात्मा मेरे पास भी आए, मुझसे भी बाटी मांगी, किंतु मैंने भी भूख में धैर्य खोकर कह दिया कि चले जाओ, आगे बढ़ो, मैं क्या भूखा मरूं? अंतिम आशा लिए वे महात्मा, हे राजन, आपके पास भी आए, दया की याचना की। दया करते हुए खुशी से आपने अपनी बाटी में से आधी बाटी आदर सहित उन महात्मा को दे दी। बाटी पाकर महात्मा बड़े खुश हुए और बोले, तुम्हारा भविष्य तुम्हारे कर्म और व्यवहार से फलेगा। बालक ने कहा, इस प्रकार उस घटना के आधार पर हम अपना अपना भोग भोग रहे हैं और वो बालक मर गया। धरती पर एक समय में अनेकों फल फूल खिलते हैं,
किंतु सबके रूप गुण आकार प्रकार अलग अलग होते हैं। सभी लोग अपने अपने कर्मों का फल ही पाते हैं और यही है जीवन।